नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सैनी। आज हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके डिस्प्यूट में। रिसेंटली हाल ही के दिनों में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो काफ़ी सीरियस मैटर है और उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हिस्टोरिकली देखा गया है कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे रहे हैं। इंडिया के ऐसे रिलेशंस और किसी भी कंट्री के साथ नहीं रहे हैं। इंडियंस और नेपालीज एक दूसरे कंट्री में बिना वीजा के न सिर्फ आ सकते हैं बल्कि यहाँ रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि हाल ही के दिनों में ये रिलेशंस खराब होने लगे हैं। पहला मामला जब सामने आया जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी कंट्री का एक नया मैप जारी किया और उसमें जो एक रीजन है जो इंडिया के कंट्रोल में आता है हाल ही के दिनों में, उसको अपने कंट्रोल में बताया। उस रीजन का नाम है लिम्पी अधूरा। और जो ये लिम्पी अधूरा जो रीजन है इसके साथ दो रीजन और है, काला पानी और लीपू लेक। जो ये तीन रीजन ऐसे हैं जो जिनको लेकर की फिलहाल के दिनों में डिस्प्यूट चल रहा है। तो नेपाल का मानना है कि जो ये एरिया है राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का मानना है कि राइटफुली ये एरिया इंडिया को बिलोंग करता है। हम इस प्रश्न पर जाने से पहले कि कौन यहाँ पर सही है कौन यहाँ पर गलत है, आपको पिछले ही दिनों में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बता देते हैं जो इस कंट्रोवर्सी को एक सीरियस मोड़ दे देती है। पहला मामला जब सामने आया नवंबर 2019 को, जब मोदी सरकार ने इंडिया का अपनी कंट्री का एक नया मैप जारी किया जिसमें काला पानी जो रीजन है उसको अपने अंडर बताया। इसको लेकर नेपाल की गवर्नमेंट काफी नाराज हुई और वहां प्रोटेस्ट भी होने लगे। और दूसरी जो घटना है वो है 8 मई 2020 की, जब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहां पर जो रीजन है जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके आसपास 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया। इसको लेकर भी नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो नाराज हुई और नेपाल की गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया को यदि यहाँ पर एक रोड बनानी थी तो पहले हमसे बातचीत की जानी चाहिए थी और एक एग्रीमेंट साइन किया जाना चाहिए था। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी है उन्होंने कहा कि जो ये एरिया है कंप्लीटली इंडिया का है, इंडिया के कंट्रोल में आता है और हम ऐसी कोई आवश्यकता नहीं समझते कि नेपाल से इस मसले को लेकर कोई बातचीत की जाए। जो ये रोड इनोग्रेट की गई है, जो ये रोड कंस्ट्रक्टेड की गई है, इसका एक उद्देश्य बताया गया था कि जो यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं, जो पहले उनको सिक्किम होते हुए जाना पड़ता था जो कि काफी लंबा रूट था, लेकिन इस रोड के बनने के बाद में जो ये ट्रिप है पहले 5 दिन की हुआ करती थी और जो अब ये रोड बनने के बाद चाइना बॉर्डर होते हुए ये ट्रिप 2 दिन की रह गई है। ये इस डिस्प्यूटेड एरिया में जो रोड बनाई गई है उसका ये उद्देश्य था। लेकिन नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को लेकर काफी नाराज हुई और वहां प्रोटेस्ट भी होने लगे। फिर वहां पर प्रोटेस्ट जब सीरियस हो गए तो फिर इंडिया की तरफ से रेस्पॉन्स आता है। इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो चाइना के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं, मतलब कि इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ इसमें चाइना का सीधा सीधा हाथ बताया गया है। ये जो इस रोड के निर्माण के बाद जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड हो गया और नेपाल ने वहां अपनी आर्मी को तैनात करने की बात। इस रोड के बाद में सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है और नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट को लेकर 15 मई 2020 को द इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं कि जो ये नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, मतलब कि इसमें चाइना का सीधा सीधा हाथ है। और जब जाकर नेपाल की जो गवर्नमेंट है अपनी कंट्री का एक नया मैप जारी करती है जिसमें कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है लिम्पी अधूरा, लीपू लेक और काला पानी, इसको इन तीनों एरिया को अपने कंट्रोल में बताती है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ये जो एरिया है जो ये रीजन है डिस्प्यूटेड क्यों है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है। आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों आज से तकरीबन 200 साल पहले। तब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी, यानी ब्रिटिश रूल इंडिया के ऊपर था और ब्रिटिशर थे उस टाइम जो अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने में लगे हुए थे नेपाल की तरफ। नेपाल में उस टाइम एक किंगडम हुआ करता था, किंगडम ऑफ गोरखा। तो किंगडम ऑफ गोरखा ब्रिटिशर्स के बीच में इस मसले को लेकर एक युद्ध भी हुआ 1814 में 1814 में। और ये जो युद्ध है 2 साल तक चला और इस युद्ध को नेपालीज एंग्लो वार के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल के युद्ध के बाद में दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई, उस संधि का नाम था सियोगोलो ट्रीटी। इस संधि के अनुसार नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर हैं उनको डिसाइड किया गया
जो वहाँ पर दो नदियों को आधार बनाया गया है, उन दो नदियों का नाम है महाकाली रिवर और द मेर्ची रिवर। लेकिन महाकाली रिवर और द मेर्ची रिवर, लेकिन जब आप महाकाली रिवर की तरफ जाएंगे, आगे आगे जैसे जाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये नदी है दो भागों में यहाँ पर बट जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो नदी है दो भागों में बट रही है, और जिसको इसका वेस्ट साइड का जो पार्ट है, इसको पहले ब्रिटिशर्स ने कंसिडर किया, अपनी बॉर्डर मानी। जो मोटा वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। थोड़े ही दिन बाद में ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि जो ये एरिया है, जो वेस्ट साइड का जो एरिया है नदी का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिहाज से, और ये चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के वक्त काम आ सकता है। व्यापार को लेकर ये जो क्षेत्र है काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ और उन्होंने जो अपनी बाउंड्री है उसको अब ईस्ट साइड ही मानने लग गए। तो ये डिस्प्यूटेड हो गया कि पहले वो मोटी वाली जो नदी थी उसको अपनी बॉर्डर माना करते थे, और अब वो जो ये पतली सी जो ये स्ट्रीम आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको अपनी बॉर्डर मानने लग गए। तो उस समय भी नेपाल ने सोचा कि हमारे लिए ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और चलो हम इसको इंडिया को दे देते हैं। लेकिन आगे चलकर ये पहला मामला जब सामने आता है 1990 में, 1990 में 1990 में, जब वहाँ पर इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर पहले मोनार्क थे, फिर डेमोक्रेसी आई 1990 में। 1990 में डेमोक्रेसी आने के बाद में नेपाल गवर्नमेंट ने फिर ये मसला उठाया और कहा कि जो ये हमारी बॉर्डर है, जिसमें कि ये लिम्पी, अधूरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों रीजन्स आते हैं, ये हमारे हैं। तो उसके बाद में फिर ये मसला आता है